नमस्ते, हेलो। आज हम सीखेंगे कैसे हमारी आवाज़ की टोन यानी हम कैसे बोलते हैं, स्पीड यानी कितनी तेज़ी से बोलते हैं और वॉल्यूम यानी कितनी ऊंचाई से बोलते हैं चेंज की जाती है यानी बदली जाती है, ताकि हमारी बातों में जो भाव और शक्ति यानी पावर है वो इफ़ेक्टिवली यानी असरदार तरीके से दिखे। जैसे हमने लेसन 4 में समझा कि हर पब्लिक स्पीच देने का एक कारण या ऑब्जेक्टिव होता है और उसी ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए हमारे इमोशंस होते हैं। जैसे अगर हम ऑडियंस को एक दुख भरी बात बताना चाहते हैं, हमारे चेहरे पे सैडनेस यानी दुख दिखेगा। अगर हम एक खुशखबरी यानी गुड न्यूज़ सुना रहे हैं या किसी नई शुरुआत की बात करते हैं, हमारी खुशी नज़र आनी चाहिए और सुनाई भी देनी चाहिए। टोन होती है आपके बोलने का स्वर या सुर, जो डिटर्मिन यानी तय होती है आपके भाव से और आपके एटीट्यूड यानी नज़रिए से, जो आपका उस ऑब्जेक्टिव या टॉपिक की तरफ है। टोन आपके बात करने के तरीके से भी कहलाई जाती है। जैसे अगर कोई आपसे अच्छे तरीके से ना बात करे और बहुत गुस्से में बोले, तो उसकी टोन कहलाई जाएगी रूड यानी अशिष्ट। लेकिन अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे होंगे, आप अच्छे से और सही तरीके से खुद को पेश करके बात करोगे यानी आदरकारी टोन में। स्पीड बताती है कि आपको कितनी तेज़ी से बोलना है। खुश होते हुए हमें जल्दबाजी होती है अपनी बात बताने की और इसीलिए हम थोड़ा सा तेज़ बोलते हैं और हमारी आवाज़ भी ऊंची हो जाती है, क्योंकि ये बात शान यानी प्राइड से बोली जाती है। अलार्म यानी चिंतित टोन होते हुए भी हम खबर बताने की जल्दबाजी में होते हैं, ताकि दर्शकों को इमरजेंसी या जल्दबाजी की स्थिति समझ आए। और उसको ऊंची आवाज़ में इसलिए बोला जाता है ताकि सबका ध्यान अपने ऊपर रहे और वो इस चिंतित बात को सही तरीके से समझ पाएं। लेकिन जब हम दुख में होते हैं, दुख की बात बताना मुश्किल होता है और बोलते हुए भी हमें सैडनेस महसूस यानी फील होती है। बोलना ना चाहने की वजह से हम धीरे बोलने लग जाते हैं और कई बार एक धीरे आवाज़ में भी, क्योंकि उस बात को बोलने में दुख होने की वजह से शानदार आवाज़ में नहीं बोला जाता और इसीलिए हम धीरे ही बोलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अभी मैं बहुत खुश हूँ और मेरी स्माइल यानी मुस्कुराहट में भी नज़र आ रहा है, लेकिन क्या मेरी आवाज़ में पता लग रहा है? नहीं। जब हम खुश होते हैं हमारी आवाज़ ऊंची होती है और हम ज़्यादातर और तेज़ बोलने लग जाते हैं। क्या अब मैं आपको खुश सुनाई दे रही हूँ? अब मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ दौर पर चल रही है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपको समझ ना आए, लेकिन काफ़ी कि मेरी खुशी आपको सुनाई दे जाए। अभी मेरी आवाज़ आपको पहले से ज़्यादा ऊंची और क्रिस्प यानी कर्कश सुनाई देगी, क्योंकि मैं शान से एक बात बताने के लिए बहुत खुश हूँ। ऐसे ही अब मैं एक बात के बारे में चिंतित हूँ, क्योंकि समझ लीजिए कि एक बहुत बुरी घटना घट गई और हमको तुरंत उसके तरफ काम करना पड़ेगा। अभी भी मेरी आवाज़ ऊंची है और मैं तेज़ बोल रही हूँ, लेकिन मेरी टोन और मेरे एक्सप्रेशन में फ़र्क है। मेरे चेहरे पे चिंता नज़र आ रही है और मेरी टोन खुशी से ज़्यादा जल्दबाजी में सुनाई दे रही है। अभी अगर मैं आपको एक दुख भरी कहानी सुनाने वाली हूँ, आप समझ पाएंगे कि हाँ, मुझको दुख है, क्योंकि मेरा चेहरा ढला हुआ है और मैं एकदम से धीरे और कम आवाज़ में बोल रही हूँ, क्योंकि इस कहानी को सुनाते हुए मैं सैड हूँ, मेरे को दुख हो रहा है और मुझे कोई जल्दी नहीं है दोबारा से दुख लेने की, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नीचे और धीरे होती जा रही है। ऐसे ही इन 3 कॉमन इमोशंस के अलावा भी कई सारे होते हैं जिनके लिए आपको समझना पड़ता है कि आप कैसे महसूस करते हैं उस बात को, और वो ही आवाज़ में भी लाना होता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस लेसन। दिस इज रुचि पूनिया साइनिंग ऑफ।